नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बोल भाई बोल पॉडकास्ट में। तो आज का टॉपिक है अरावली बचेगी तो राजस्थान और दिल्ली बचेगी। आज का एपिसोड सिर्फ एक डिबेट नहीं है, एक वार्निंग है। अरावली हिल्स दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक है, जो आज खतरे में है। डेवलपमेंट के नाम पे अगर पहाड़ी हटा दिए तो फ्यूचर में बचाने को क्या बचेगा? एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट के 100 मीटर के रूल का मतलब क्या है? अगर 90% अरावली गायब हो जाए तो राजस्थान का नेक्स्ट वर्जन क्या होगा? सुपर डेजर्ट प्रोमैक्स। लोग सोचते हैं अरावली सिर्फ पत्थर है, पर रियलिटी क्या है? ये हिल्स नेचुरल एयर कंडीशनर है फॉर नॉर्थ इंडिया। ये हिल्स जो हमारी रक्षा कर रहे हैं इतने सालों से कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जब पानी की कमी हुई, इन हिल्स ने पानी दिया। जब आपको गर्मी लगी, इनने ठंडक दी। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता इन्हें बचाने का? क्या कहते हैं आप? राजस्थान का टेम्परेचर ऑलरेडी 45-50 डिग्री जाता है। अरावली ना हो तो पूरा राजस्थान एक हीट वेव का हेडक्वार्टर बन जाएगा। अगर कुछ फैक्ट्स की बात करें तो अरावली रेंज एक विंड बैरियर का काम करती है। थार डेजर्ट को ईस्ट साइड में फैलने से रोकती है और मानसून क्लाउड्स को गाइड करती है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो अरावली हटाएंगे तो राजस्थान एक सहारा डेजर्ट का लाइट वर्जन बन जाएगा। वही तो दोस्त, रीसेंट डिस्कशंस में एक चीज बार बार आ रही है। 100 मीटर से कम हाइट वाले हिल्स को हिल्स ना माना जाए। ये कैसी बात हुई भाई? इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ? 90% अरावली टेक्निकली हिल नहीं रहेगी। ये तो बकवास है। वही तो क्या हम अब इकोलॉजिकल सिस्टम को मेजरिंग टेप से जज करेंगे? एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि हाइट बेस्ड डेफिनेशन जियोलॉजी और इकोलॉजी दोनों को इग्नोर करती है। फिर भी सरकार क्यों चुप है? क्यों ऐसे डिसीजंस ले रही है? आप क्या कहते हो? मैं तो कहता हूँ ये सरकार सपोर्ट करना चाहती है कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट को, और आप जानते हैं मैं किन का नाम लेना चाहता हूँ, बट यहाँ ले नहीं सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचर भी बोलता है मैं इकोसिस्टम हूँ, पर सिस्टम बोलता है आप 100 मीटर क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए बाय बाय टाटा सी यू, आपको हटा देंगे इस दुनिया से। रिसेंट की न्यूज में अगर अरावलीज को आप हटा दो तो पोल्यूशन आपका सेकंड टॉपिक है सबसे ज्यादा हाईलाइटेड। दिल्ली एनसीआर पूरा पोल्यूटेड हो चुका है। AQI का तो भैया मीटर ही क्रॉस हो चुका है, कहाँ तक उसको नापोगे? आपके लंग्स के सहने की शक्ति भी एकदम पार हो चुकी है। स्टिल हम कह क्या रहे हैं? दिल्ली की हवा गंदी क्यों है? पंजाब के स्टबल की वजह से। अरे भाई एटलीस्ट देखो तो सही, अरावली एक नेचुरल डस्ट एंड पोल्यूशन बैरियर है दिल्ली के लिए। तो चलिए कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अरावली डस्ट स्टॉर्म्स को दिल्ली तक पहुँचने से हमेशा रोकती है। ट्री कवर एयर फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, और ये जो माइनिंग होगी इससे PM2.5 और PM10 पार्टिकल्स बहुत इंक्रीज होंगे और एयर पॉल्यूशन बढ़ जाएगा दिल्ली में भी और राजस्थान में भी। जिससे लोगों को कितना इफेक्ट करेगा ये तो वक्त ही बताएगा। अरावली गई तो दिल्ली का AQI बोलेगा मास्क पहनो या हिमालय शिफ्ट हो जाओ। और आप देख ही रहे होंगे मनाली भी लोग पहुंच गए हैं दिल्ली के पॉल्यूशन से बचने के चक्कर में, और मनाली का हाल खराब कर दिया है। तो भैया हमको इस हिल को बचाना ही पड़ेगा, सरकार को ये समझना ही पड़ेगा और हमें इसके लिए सड़क पे उतरना ही पड़ेगा। और जब दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ेगा तो हम बोलेंगे ऑड इवन लगा दो या पानी छिड़का दो, पर पहाड़ी हटा दिया तो ऑड इवन भी क्या कर लेगा? अरे सच सच बोलो, अरावली को कौन कहा रहा है? सच बताओ। सच तो किसी से छुपा नहीं है। इलीगल माइनिंग, फार्म हाउसेस, लग्जरी प्रोजेक्ट्स सब डेवलपमेंट के नाम पे अरावली को खा रहे हैं। हरियाणा राजस्थान बेल्ट में इलीगल माइनिंग केसेस रिपीटेडली फ्लैग्ड हो रहे हैं। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन डायरेक्टली लिंक्ड हो रहा है हिल डिस्ट्रक्शन से, और ये शायद सभी को पता है, पर सब चुप हैं। पहले पहाड़ तोड़े जाते हैं, फिर बोला जाता है वाटर शॉर्टेज अनएक्सपेक्टेड है, मगर ये सब जानते हैं कि सरकार लोगों के साथ क्या कर रही है और किसके लिए कर रही है। इन शॉर्ट, नेचर को इग्नोर करके प्लानिंग करोगे तो डिजास्टर ही प्लान होगा। अगर अरावली गई तो क्या होगा? हीट वेव्स और बढ़ जाएंगी, डेजर्ट एक्सपेंशन होने लगेगा, पानी खत्म होने लगेगा और पॉल्यूशन आसमान फाड़ जाएगा। मतलब सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं, इकोनॉमी, हेल्थ, लाइफ सब पे इम्पैक्ट होगा। अगर हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन बचानी है, अगर हमें अपनी बची हुई लाइफ पे कम इम्पैक्ट पड़ाना है पोल्यूशन का, तो प्लीज #सेव अरावली। तो हमें अरावली को बचाना है, क्योंकि अगर फ्यूचर जनरेशन पूछेगी तुमने क्या किया, और हम कहेंगे पॉडकास्ट बनाया था। नहीं, हमें सड़कों पे उतरना होगा, हमें आंदोलन करना होगा,
तभी हम अरावली हिल्स को बचा सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग उतर रहे हैं, हमें उनके सपोर्ट में वहाँ जाना होगा। दोस्तों, अरावली अभी भी जिंदा है, पर उसको बचाने के लिए हमें सरकार और आप लोगों दोनों का सपोर्ट चाहिए होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट मैं बार बार कर चुकी हूँ, अगर सरकार तक ये वीडियो पहुँचती है तो उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। हम आपके अगेंस्ट नहीं हैं, पर हम आपके इस डिसीजन के अगेंस्ट ज़रूर हैं। प्लीज़ आप अरावली को बचा लीजिए। हम इसी सरकार का बहुत सपोर्ट करेंगे। वी आर नॉट अगेंस्ट यू, वी विल सपोर्ट यू। बस आप अरावली को बचा लीजिए और पोल्यूशन के लिए प्लीज़ कुछ स्टेप्स करिए। ऐसा ना लगे कि आप कुछ कर ही ना रहे हो और हम लोग दीवार पे सर मार रहे हैं। वी आर जस्ट रिक्वेस्टिंग यू, वी आर नॉट गोइंग अगेंस्ट यू। तो मैं आखिर में बस यही कहना चाहता हूँ कि हमें माइनिंग को बंद करना होगा, रिफॉरेस्टेशन करना होगा और हाइट रूल पे रीथिंक करना होगा। इन सब चीज़ों से ही हम हिल्स को बचा सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, जिससे पॉल्यूशन कम होगा और लोग सेफ रहेंगे। तो ये फाइट पॉलिटिक्स की नहीं है, सर्वाइवल की है। तो सेव अरावली हिल्स बिफोर इट्स टू लेट। #सेव अरावली। So at the end, #save Aravali, save animals, save wildlife, saved human lives. Thank you. माँ से है माथा